स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। एक बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही देश में, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये सरकार बन रही है, ये बैसाखी की सरकार है। हमारे साथ में अंशिका पांडे सरकार जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की। ये जो सरकार बनने जा रही मोदी जी तीसरी बार, क्या ये चलेगी या फिर धराशायी हो जाएगी? बैसाखी की सरकार कितने दिन तक चल पाएगी? और ऐसी बैसाखी भी है कि ऑपोजिट है, हमारे ऑपोजिट है, तो वो कितने दिनों तक चल पाएंगे? सत्ता की लालच है क्योंकि इनको, तो फिर ये चला रहे हैं, बाकी देखिए कितने दिन तक चलता है। नहीं, बैसाखी कैसे? बैसाखी ऐसे है क्योंकि जो दोनों हमारे अलायंस से गए हुए, इंडिया अलायंस से, वो दोनों समाजवाद की विचारधारा रखते हैं। वो हमारा जो मुद्दा था अग्निवीर का, और या फिर महंगाई को कम करना हुआ, जातिगत जनगणना कराने का हुआ, तो ये मुद्दे ये लोग कभी पूरा नहीं करने वाले हैं। और इनकी मांग ये दोनों नेताओं ने रख दी है। तो जिस तरीके से भाजपा उसको डिनाई करेगी तो ये लोग बैक फुट पे आ सकते हैं। 400 पार का नारा था, लेकिन 240 तक ही। ये 400 पार का नारा ये संविधान को खत्म करने का था, लोकतंत्र को खत्म करने का था, वन नेशन वन पार्टी करने का था। इनके नेता घूम घूम के भाषण में यही बोला करते थे। तो जनता ने इनको दिखा दिया है कि वन नेशन और वन पार्टी आप कर नहीं सकते हैं जब तक हम नहीं चाहेंगे। तो पीडीए जो हमारा था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और शोषित अगड़े जो थे, आदि आबादी जो थी, समाजवादी पार्टी का, तो उन्होंने इनके मुंह पे थप्पड़ मारने का काम किया और इनको इनकी हैसियत दिखाई कि हम बड़े हैं, आप नहीं हैं। जो भी है लोकतंत्र को हम चलाते हैं, जनता चलाती है, और संविधान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। तो उन्होंने वोट की चोट देकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई, उनको जिताया उत्तर प्रदेश में, और इनको 300 भी पार नहीं करने दिया, 250 भी पार नहीं करने दिया लेकिन बीजेपी को। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जनता से छल करके वोट लिया है संविधान के नाम पर। छल कैसे किया हमने? आपके नेता, आपके सांसद, आपके प्रत्याशी घूम घूम के बोला करते हैं कि सरकार तो हमारी बन जाएगी 272 में, और हमको चाहिए 400। 400 क्यों चाहिए? क्योंकि हमको संविधान बदलना है। आपके पास भी वीडियो होगा, लल्लू सिंह ने ये बोला है, इनके कई नेताओं ने ऐसे भाषण में बोला है, इनके कई महिला नेताओं ने ऐसा बोला है अपने भाषण में कि दलितों को, पिछड़ों को उनकी हैसियत बतानी है, संविधान को बदलना है, संविधान में संशोधन करना है। तो ऐसा इन्होंने बोला था, लोकतंत्र को खत्म करना है, और इतना ओवर कॉन्फिडेंस इनमें था। 400 पार तो खैर कांग्रेस भी लाई थी, राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस 400 कुछ सीटें लाई थी, 400 से ज्यादा सीटें लाई थी 1984 में। तो उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा था कि हम लोकतंत्र खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। तो उनको मिला वो, क्योंकि ये लोग संविधान को खत्म करने का बोल रहे थे। वो का वीडियो है, सोशल मीडिया पे है, इनके भाषण में है। तो उसको कैसे ये छल कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा, हमने उसको टॉपिक बनाया, हमारा वो मुद्दा था कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। हमने वो किया, उसमें हम सफल हुए। गठबंधन ने चुनाव के दौरान महिलाओं के लिए 8,500 महीना कहा था देने के लिए, खटाखट खटाखट। तो ये खटाखट का पैसा कब आएगा? जी, क्योंकि हम कुछ सीटों से पीछे रह गए, हमारी सरकार नहीं बनी। अगर बनती तो जरूर, क्योंकि हमारी पिछली सरकार रही, कांग्रेस की भी रही, यूपीए की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो हमने बेरोजगारी भत्ता भी दिया, कन्या विद्या धन दिया, और महिलाओं के लिए कई काम किए। तो फिर अगर हमारी सरकार बनती, क्योंकि अभी उन्होंने हमें विपक्ष में मजबूत किया है, तो हमारी ये मांग रहेगी। जिससे सरकार बन रही है एनडीए की, तो हमारी उनसे बिल्कुल मांग रहेगी। और क्योंकि अब हम मजबूत हो गए, जनता ने हमें मजबूत कर दिया सदन में। सत्ता तो नहीं दिया ना, गठबंधन को सत्ता तो दिया नहीं। तो विपक्ष के तौर पे हमें सबसे बड़ी पार्टी बनाया ना जनता ने। तो हमारा तो ये रहेगा, मांग रहेगा कि हम जो एनडीए की सरकार है उससे मांगे ये चीजें। और जरूर, क्योंकि अब उनके पास बैसाखी की सरकार है, वो खुद से कोई निर्णय या फिर कोई बिल पास करने के लिए उनको तो पूछना पड़ेगा, सभी से राय मशवरा करना पड़ेगा। जैसे वो पहले करते थे, सांसदों को निलंबित कर देते थे, एक सारे सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को निलंबित करते थे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब संसद में विपक्ष मजबूत है, और अपनी मांगे, जो जनता की मांग रहेगी, उसको हम लोग मांग करेंगे और उसको पूरा करने का काम करेंगे विपक्ष के तौर पे। तो कहीं ना कहीं चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर गठबंधन, इंडिया गठबंधन हो, इन्होंने जो वोट मांगे हैं, किसी ने मंगलसूत्र से लेकर मुजरे पर चले गए, किसी ने कहा कि खटाखट 8,500 देंगे हम, और डाटा के साथ आटा फ्री देंगे, तो जनता कहीं बीच में फंस तो नहीं गई? देखिए, जनता कहीं बीच में नहीं फंसी है। जनता ने इंडिया गठबंधन को बहुत वोट कराया है, बहुत मजबूत किया है, और इनका जो था, इन्होंने बहकाया है जनता को धर्म के नाम पे,
और संप्रदाय के नाम पे हमारा जो मुद्दा था वो शिक्षा को लेकर था कि महिलाओं को फ्री शिक्षा देंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, युवाओं के लिए अग्निवीर व्यवस्था खत्म करेंगे। 21 साल की उम्र में 73 साल का एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ा नेता मौका मांगता है 5 साल के लिए, अब वो बोलता है कि 21 साल के नौजवानों को हम रिटायर हो जाना चाहिए। तो हमारा मुद्दा था, हमारा मुद्दा कोई बहकाने का नहीं था, हमारा मुद्दा था कि महिलाओं को हम लोग बहुत ज्यादा बोझ ना दे। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, उनको 8500 रुपये महीना दे, जिस हिसाब से उनका घर चल सके। जो गरीब महिलाएं, महिला मुखिया है, हमारा मुद्दा साफ था। इनका मुद्दा कुछ था ही नहीं, इनका मुद्दा केवल राम मंदिर था, जिसपे भगवान राम ने ही इनको भगा दिया वहां से। जिस तरह से अयोध्या में हार हुई है बीजेपी की, समाजवादी पार्टी समाज जीत हुई है, और कुछ लोग सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों को अपशब्द लिख रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये 400 पार ना होने पे श्री राम जी को भी गाली दे रहे होंगे, वो जैसे लिख नहीं सकते हैं, ट्रोल हो जाएंगे। तो अभी तो लोगों को गाली दे रहे हैं, मन में तो राम जी को भी गाली देते होंगे कि 400 पार नहीं कराया, मंदिर बनवा दिया आपका। तो इस तरीके से ये लोग किसी सगे नहीं है, ये लोग भगवान का भी उपयोग करते हैं, तो भगवान ने इनको तमाचा मारा है। और ये लोग एक पिछड़े समाज का नेता माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज के एक मंदिर में गए थे। इन्होंने उस मंदिर को धुला के जो पाप किया था उसका दंड इनको मिला है। चित्रकूट हार गए, अयोध्या हार गए, रामटेका हार गए, रामेश्वरम हार गए, जितने भी धार्मिक स्थल थे सबका सब ये लोग हार गए। तो भगवान ने इनको संदेश दिया है कि आप हमको नहीं लेके आए, हम आपको लेके आए हैं। और धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में तो खासकर नहीं हो सकती है, जनता ने भी बता दिया है। संत कबीर नगर रहने वाली आप हैं। संत कबीर नगर की सीट बीजेपी हार गई, परवीन निषाद यहाँ से सांसद थे, अब पूर्व हो चुके हैं। एक बड़ी जीत हुई 92,000 वोट से, पूरी सरकार लग गई थी, कमी कहाँ रह गई? देखिए, कमी इनकी ये है कि इन्होंने अपने जो इनकी जातीय निषादों का उपयोग करा। इन्होंने निषाद पार्टी से केवल अपने जो संजय निषाद जी है, माननीय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, इन्होंने केवल निषाद समाज का उपयोग केवल लेबोरियस वर्क के लिए किया है, सम्मान देने के लिए। केवल उनके लड़के दोनों, एक को सांसद बनाया इन्होंने संत कबीरनगर से, एक को विधायक बनाया। बाकी निषाद पार्टी से किसी गरीब निषाद को टिकट नहीं दिया। और जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी, वो एक पिछड़े समाज के, निषाद समाज के नेता है। निषादों का बहुत मदद किया उन्होंने, सरकार रहते हुए भी बहुत काम किया है उन्होंने। और सर्व समाज का उनको जो भी है मत मिला, उनको सपोर्ट मिला उनको। तो ये अंतर है दोनों में। एक है कि एक नॉर्मल है, मंत्री वो भी रहे, नॉर्मल है, एक आम आदमी की तरह रहते हैं। और ये क्या है कि ये किसी अपने ही समाज को नहीं मानते हैं, और अपने समाज को मारा पीटा भी इन्होंने एक गाँव में जाके, और नाम लगा दिया दूसरे बिरादरी का। तो ये यही सब नेचर इनका रहा है। और 5 सालों तक इनके लड़के को इन्होंने सांसद बनाया, तो वो कभी आके झाके नहीं। और गली गली में इनका विरोध था, हर विधानसभा में, हर गांव में, हर मोहल्ले में इनका विरोध था। तो जनता इनका विरोध कर रही थी, इस वजह से उनको हारना पड़ा काफी अंतर से। जिस तरह से परवीन निषाद का विरोध था संत कबीर नगर में कि वो अक्सर क्षेत्र में नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, अब पप्पू निषाद की जीत हो गई है। क्या पप्पू निषाद क्षेत्र में जनता के बीच में रहेंगे, या फिर परवीन निषाद की तरह भी मिस्टर इंडिया हो जाएंगे? पप्पू निषाद का ये लोकसभा घर है, ये संत कबीर नगर जिला उनका घर है। वो मेदावल के रहने वाले हैं, और वो कहीं नहीं जाने वाले, वो यहीं रहते हैं। जनता बोलती है उनके लिए, जनता बोलती है कि वो हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे घर के हैं। तो जाहिर सी बात है वो यहीं रहने वाले हैं, क्योंकि वो गोरखपुर के दूसरे जनपद के नहीं है, वो दिल्ली के नहीं है कि दिल्ली जाके रहे, वो यहीं के रहने वाले हैं। और वो यहीं पे सेवा देते हैं जनता के बीच में रह के। और बहुत सुलझे हुए नेता है, लोग उनको पसंद करते हैं, वो यहीं पे रहने वाले 5 सालों तक। पप्पू निषाद ने कहा भी है कि जब हम आ जाएंगे शपथ ग्रहण होने के बाद, तो हम हर विधानसभा में 1-2 रात रुकेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे। क्या ऐसा लगता हो पाएगा ऐसा? जी, वो चुनाव के टाइम पे भी एक विधानसभा में 2-3 दिन, 2-3 रात रुके हुए हैं वो। तो उनको अच्छे से पता है, वो बहुत संघर्षशील नेता हैं, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि जीत के पहले अगर लोगों ने उनकी मदद करी है, तो जीत के बाद भी लोगों का अधिकार है कि वो लोगों का समस्या सुने, क्योंकि लोगों ने उनको भारी बहुमत से, भारी मतों से उनको जिताया है। तो वो ये काम करेंगे, और एक अच्छे नेता है, लोगों के नेता है, लोगों की मदद करते आए हैं, वो आगे भी करेंगे। आज सरकार बन जाएगी एनडीए की तीसरी बार, आपको क्या लगता है पलटू चाचा की घर वापसी कब हो सकती है? जी, वो तो जग जाहिर है, जहाँ उनके मन का नहीं हुआ, उनके विचारधारा से, जैसा अग्निवीर के लिए उन्होंने बोला है कि अग्निवीर स्कीम को, अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। तो जैसे ही उनके मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा, तो वो जाहिर सी बात है कि वो टिकने वाले नहीं है वहां पे। चंद्रबाबू नायडू जी अक्सर बयानों में बोले हैं अपने चुनाव के दौरान कि वो मुस्लिम आरक्षण देंगे मुसलमानों को, क्या बीजेपी इस बात को मानेगी? जी, जिस तरीके से आरएसएस भाजपा की विचारधारा है,
कि सांप्रदायिकता को वो बढ़ावा देते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि वो ऐसा करने वाले। जिस हिसाब से ये लोग नफरत फैलाते हैं, चाहे इनका आईटी सेल हुआ या फिर इनके नेता हुए, इनका छोटा सा कार्यकर्ता हुआ, इनके बड़े नेता हुए, जिस हिसाब से वो लोग इस तरीके से बोलते हैं आरक्षण को खत्म करने के, और खासकर आप ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जिसको खत्म करने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, और जिसको कमजोर दिखा के वो लोग वोट मांगते हैं कि हमारी सरकार में ये बिरादरी, ये समाज दबा हुआ है, हमको वोट करो। तो हमें नहीं लगता है कि वो लोग उस मांग को पूरा करेंगे। अगर पूरा करते हैं तो मोदी जी के जो भक्त हैं, भाजपा के जो नेता है, वो खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो नायडू जी चले जाएंगे, और नायडू जी चले गए तो फिर सत्ता इनकी खत्म हो जाएगी। कितने दिन चलेगी ये? अब सरकार देखिए, जब तक ये मानते हैं तो ठीक है, मानेंगे तो कार्यकर्ता गए, नेता गए, और नहीं मानते तो सरकार गई। कितने दिन लगभग? अब जी जितना भी समय लग जाए, अब हम उसकी क्या भविष्यवाणी करें, हम शंकराचार्य नहीं है। तो देखिए, अंशिका जी ने साफ तौर पे कहा है कि जो एनडीए की सरकार बनने जा रही देश में, ये बैसाखी की सरकार है, बैसाखी की। लेकिन ये क्लियर है कि कुछ दिन, कुछ महीनों में ये सरकार दोबारा गिर जाएगी, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनके साथ शामिल हैं, उनकी विचारधारा बता रहे हैं कि समाजवाद की विचारधारा है, जो कहीं ना कहीं मोदी जी से और भाजपा से मेल नहीं खाती है। इनका मानना है कि आगे चलकर ये सरकार गिर जाएगी और दोबारा देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।